संतों की उपदेश देने की नीति अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने से ही प्रश्न करते हैं और उनकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही मार्गदर्शन कर लेते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं प्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वो उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे आप शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनाना है? युवक ने कहा, मेरे शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने कहा, इस अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे मेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, नहीं, किसी से भी नहीं मुझे प्रेम है। तब फिर संत जी ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत राम ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। अब युवक सुनकर स्तब्ध हो गया। उसने कहा, ओ मित्र मान, मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए मुझे इधर उधर भटक का सब कहते हैं थे। परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ते हो तो संत राम ने पास जाकर आपको इनकार कर रहे हैं। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति हो तो संत रामजी के पास जाकर आप तो इनकार कर रहे हैं। छोटे से बीज में से विशाल वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसे कठोर शुक्र हो, उसमें प्रेम का झरना कैसे बह सकता? यदि बीज की नहीं होती, वट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तूने किसी से प्रेम ही नहीं की तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसे कठोर और शुक्र हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं हो तो वट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर आत्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? कहानी का सार ये है कि जिसमें अपने निकटतम के भाइयों बंधु से प्रेम नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने पास के लोगों और कर्तव्यों से मुँह नहीं मोड़ सकते। यदि हम आपराधिक कल्याण चाहिए तो धर्म कर्तव्य का भी उत्तम रीत से पालन करना होगा।